फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं खुशबू। आज हम बात करने वाले हैं एक महान हस्ती के बारे में। जी हाँ, सही सुना आपने, एक महान हस्ती के बारे में जिसकी कहानी सुनने के बाद आप सबके रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं। हो सकता है कि आपके आंखों से आंसू भी आ जाए। सबसे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यह कहानी हर एक पर्सन, हर एक लड़की के लिए इंस्पिरेशन बनने वाली है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आपको अपनी हर एक दिक्कत, हर एक परेशानी, हर एक चीज आपको बहुत छोटी लगने लगेगी। आपको आपके सारे बहाने छोटे लगने लगेंगे। हो सकता है कि आपको अफसोस हो आज ये सुनने के बाद कि आप किन बहानों का सहारा लेकर अपने आप को आगे बढ़ने से आज तक रोकते आ रहे हैं। जिनके बारे में बात कर रही हूँ वो है हमारे 15th राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि हमारे देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति और आदिवासी समाज से आने वाली पहली महिला राष्ट्रपति हैं। वह हर एक लड़की के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। दोस्तों, जब आप उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे ना, तो आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि वह इतने दुख और तकलीफ होने के बावजूद भी कैसे पहुंची यहाँ तक। दोस्तों, जो मैं आज उन्हें देख रही हूँ एक विशाल पर्सनैलिटी के रूप में, जो कि हर किसी को सिखा रही हैं कि आपके हालात कैसे भी हो, आप चाहे जहाँ भी हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। आप खुद सोचिए ना कि हम लोग जो कि थोड़ी सी दिक्कत आ जाए तो हम कहते हैं हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, हमारे पास मुश्किलें बहुत है, मजबूरियां बहुत हैं। लेकिन वो लेडी कभी भी हार नहीं मानी। आपको बताऊं मैं कि उनकी स्टोरी स्टार्ट होती है बचपन से, जब वह छोटी थी। उस उम्र में देश आजाद होने के बाद जब के पढ़ाई लिखाई पर रोक था, लेकिन उस टाइम पर भी उन्होंने हार नहीं मानी। अपने फैमिली से लड़ी, उनको मनाया पढ़ने के लिए। मैरिज के कुछ साल तक तो सब कुछ ठीक रहा। उनकी बेटी हुई, घर में खुशियों का माहौल था। बेटी को सिर्फ 3 साल हुए थे जब सब खुश होते हैं अपनी बेटी को खुश होते हुए देख के, उस आगे से आगे बढ़ते हुए देख के, बड़ा होते हुए देख के। उस टाइम पर उनके घर में मातम का माहौल हो गया। 3 साल की उम्र में उनकी बेटी का डेथ हो गया। उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया, बट फिर भी वो हिम्मत नहीं हारी, आगे बढ़ती रही। वो अपने बेटों का कैरियर बनाने में लग गए। उन्होंने पूरा फोकस अपने बेटों के कैरियर पर दे दिया। उनके बेटे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन एक दिन अचानक से एक कॉल आता है कि आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। वह रात को सोया और सुबह नहीं उठा। एक रहस्यमय तरीके से उनके बेटे की डेथ हो गई। उन्होंने खुद को फिर भी संभाला, संजोया। उसके बाद कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि उनके छोटे बेटे की भी एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। इस सदमे को उनके पति बर्दाश्त नहीं कर पाए और 1 साल बाद उनके पति भी चल बसे। ऐसे माहौल में कोई भी इंसान होगा, कितना भी मजबूत होगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा। लेकिन वो औरत अपने आप को संभालती रही। ऐसा नहीं है कि वो टूटी नहीं होंगी, वो बिखरी नहीं होंगी। उनके मन में भी बहुत से विचार आए। उनका मन भी किया सुसाइड करने का, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनकी एक बेटी है जिसके बारे में सोचकर वो रुक गई, उसकी देखभाल करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, उनकी वो बेटी आज एक बैंक में काम कर रही है। उसके बाद जिस माहौल में लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, उन्होंने बहानों का सहारा नहीं लिया, आगे बढ़ती रही, अपने लाइफ को आगे बढ़ाती रही। उन्होंने उसके बाद एक कलर का काम भी किया। उसके कुछ टाइम बाद वो राजनीति में भी एंटर की और वो आज हमारे देश की राष्ट्रपति बन चुकी हैं। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब वो लेडी इतने दुख और तकलीफ सहने के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी, वो बिल्कुल नहीं हारी, आज यहाँ तक पहुँच सकती है, तो हम क्यों नहीं पहुँच सकते हैं। इतनी परेशानी तो हमारी लाइफ में है भी नहीं, पर फिर भी हमारे पास तो हर रोज कोई ना कोई बहाना खड़ा होता है कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। पता नहीं कितने बहाने हम हर रोज तैयार रखते हैं। हमें सीखना चाहिए उस लेडी से जो आज तक कभी हिम्मत नहीं हारी। सच में हमारे देश की राष्ट्रपति को मैं सैल्यूट करती हूँ।